हाय स्टूडेंट, आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर क्लासिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक है हमारा यूलर लैग्रेंजेज इक्वेशन। इसको हम लोग लैग्रेंजेज इक्वेशन भी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यूलर लैग्रेंजेज इक्वेशन क्या है और इसको हम लोग किस तरह से डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि यूलर लैग्रेंजेज इक्वेशन डिराइव कीजिए फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, तो उसको भी हम लोग आज डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो यूलर लैग्रेंजेज इक्वेशन है, जिसको लैग्रेंजेज इक्वेशन भी कहते हैं, वो क्या है? डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इक्वल टू जीरो। यहाँ बच्चों क्या है, देखो ये जो क्यू के है हमारा, इस क्यू को बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो हमारे क्यू के डॉट है, क्यू के डॉट है, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, यानी डी बाई डी टी ऑफ क्यू के। और इसको हम लोग बोल सकते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी, इसको हम लोग जनरलाइज्ड वेलोसिटी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो एल है उसको बोलते हैं लैग्रेंजियन फंक्शन या लैग्रेंजियन फंक्शन, लैग्रेंजियन फंक्शन। ठीक है, जो कि एल बराबर टी माइनस भी होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इक्वल टू जीरो। यही है हमारे यूलर लैग्रेंजेज इक्वेशन। अब इसको हम लोग डिराइव करेंगे हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से। तो चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजेज इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो इसके लिए हम लोगों को जो वेरिएशन इन एक्शन इंटीग्रल है उसको देखना पड़ेगा। हम लोग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल में डिराइव कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स प्रिंसिपल डेल आई यानी एक्शन इंटीग्रल वेरिएशन जो है ये डेल और T1 से T2 तक एल डी टी। T1 से T2 तक क्या है, मान लो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल जो पॉइंट ए से बी पे गया है, ए से बी पे गया, तो यहाँ टाइम T1 पे था और यहाँ क्या है T2 टाइम पे गया। तो यहाँ से यहाँ जो डेल्टा वेरिएशन होगा वही होगा। ठीक है, एल डी टी का इंटीग्रेशन। चल देखो आगे, तो हम लोग डेल एल बाई डेल आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, T1 से T2, और ये डेल यहाँ है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर भी कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन के बाहर रखो या इसके अंदर रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग डेल एल क्या करते हैं, हम लोग डेल अंदर करेंगे, डेल एल हो जाएगा डी टी। और हम लोग जानते हैं जो लैग्रेंजियन फंक्शन होता है, लैग्रेंजियन फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका, देखो एल इज इक्वल टू टी माइनस भी होता है, टी माइनस भी, जहाँ पे ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी। टी काइनेटिक एनर्जी और भी जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पे और जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे। जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये टी जो है क्यू के और क्यू के डॉट का फंक्शन है और भी जो है क्यू के का फंक्शन है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या एफ एक्स, मतलब क्या है कि जो वाई एक्स का फंक्शन है, इसी तरह से क्या है टी जो है आपका क्यू के का फंक्शन है और क्यू के डॉट का फंक्शन है। अब यहाँ हम लोग एक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, यूलर्स इक्वेशन, कि देखो अगर मान लो कि f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो हम लोग यदि डेल एफ निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, ये एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में और जिसका डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में हुआ है उसी का कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है, प्लस क्या होगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल वाई बाय डेल एफ डेल वाई लिख दो और कंप्लीट डिफरेंशिएशन वाई प्लस क्या डेल एफ डेल जेड और कंप्लीट डिफरेंशिएशन जेड। ये यूलर लैग्रेंजेज इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से ये यूलर इक्वेशन है, हम लोग ये यूज कर सकते हैं, यही हम लोग यूज किए हैं। देखो यहाँ कि डेल टी बाई डेल क्यू के
और इसी का कंप्लीट डिफरेंशिएशन डेल क्यू के होगा प्लस डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट डेल क्यू के है माइनस ये तो केवल एक ही चीज़ का फंक्शन डेल वी बाई डेल क्यू के है और इसी कंप्लीट डिफरेंशिएशन डी टी है ही इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगला है हमारा T1 से T2 तक वही है, इसको एज इट इज रखें हम लोग। और यहाँ देखो ये क्यू के और यहाँ भी क्यू के है तो इसको एक साथ रख लिए, डेल टी बाई डेल क्यू के और डेल क्यू के माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के और यहाँ डेल्टा क्यू के। ठीक है, प्लस डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट और डेल क्यू के डॉट इंटू डी टी बराबर 0। T1 से T2 इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं डेल टी बाई डेल क्यू के माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के डी टी। यहाँ देखो डेल क्यू के, ठीक है, यहाँ जो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ डेल क्यू के छूट गया, सॉरी, यहाँ पे डेल क्यू के भी रहेगा। ठीक है, अब प्लस क्या होगा T1 से T2 डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट डी टी हो जाए इक्वल टू 0। लेकिन ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए, अगर बहुत सारा पार्टिकल है हमारे पास, अगर बहुत सारा पार्टिकल है तो कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारे पार्टी यहाँ भी डेल क्यू के छूटा हुआ है। अगर बहुत सारा पार्टिकल है तो समेसन लगाना पड़ेगा, तो हम लोग समेसन लगा दिए, समेसन के ऊपर, क्योंकि के नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो के पे लगा दिए डेल टी बाई डेल क्यू के और डेल क्यू के माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के डी टी प्लस समेसन, ये हम लोग एज इट इज छोड़ दिए। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग डेल क्यू के बाहर कर लिए। ठीक है, तो करली टी बाई करली क्यू के माइनस करली वी बाई करली क्यू के और डेल क्यू के डी टी प्लस ये इंटी T1 से T2 समेसन डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट। और यहाँ देखो क्यू के डॉट बराबर क्या पड़े हम लोग, क्यू के डॉट जो होता है ये डी बाई डी टी ऑफ क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो क्यू के, तो वही काम यहाँ हम लोग किए हैं, ये वाला टर्म यहाँ रख दिए। ठीक है, तो चलो ये एज इट इज रख दिया और यहाँ पर हम लोग कर लिए। अब अगला स्टेप में ये वाला जो टर्म है बच्चों, ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग एज इट इज रख दिए हैं, प्लस ये प्लस वाला है समेसन T1 से T2 तक रहेगा और डेल टी बाई डेल क्यू के। अब देखो ये डी बाई डी टी इसको बाहर रखो या अंदर रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए डी टी हम लोग डेल अंदर कर दिया और डी बाई डी टी क्या किया हम लोग इसको डी बाई डी टी बाहर कर लिए। ठीक है, तो डी बाई डी टी डेल क्यू के डी टी इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो ये जो है इंटीग्रेशन इसको यू इंटू वी पे करना पड़ेगा, तो दो फंक्शन है क्योंकि यहाँ से यहाँ एक फंक्शन है, यहाँ से यहाँ एक फंक्शन और यहाँ से यहाँ ये सेकंड फंक्शन है, तो यू इंटू वी पे होगा, तो यू बाहर ये वाला बाहर और जो ये है इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये देखो इंटीग्रेशन लगा दिए T1 से T2 तक माइनस होता है, जो ये आया उसका डिफरेंशिएशन है, देखो डी बाई डी टी लगा दी और इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये ओवरऑल का इंटीग्रेशन यहाँ पे है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ जो है एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ डेल क्यू के नीचे है तो डेल बाई डेल क्यू के टी माइनस भी कर सकते हैं और ये जो है डेल क्यू के डी टी बाहर है। ठीक है, ये वाला टर्म प्लस, और एक बात याद रखना है ये हम लोगों को कि डेल क्यू के जो होता है दो पॉइंट के बीच जो होता है उसका 0 होता है। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या बी है, तो n नंबर ऑफ पॉइंट्स पे क्या होता है इसका जो वेरिएशन होता है 0 होता है, n नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वेरिएशन क्या होता है 0 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 0 रख दिए। तो जैसे 0 रखेंगे तो ये क्या है 0 हो जाएगा, इधर बचा रहेगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि डिफ्रेंशिएशन और यहाँ इंटीग्रेशन है तो ख़त्म हो जाएगा, तो डी बाई डी टी समेसन बाहर कर लिए, यहाँ रख दिए डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट और ये वाला टर्म यहाँ एज इट इज है। ठीक है, अब T1 से T2 समेसन डेल कर्ल बाय कर्ल क्यू के टी माइनस भी, और देखो ये वाला टर्म क्या किया हम लोग, यहाँ भी डेल क्यू के डी टी और यहाँ भी क्या है डेल क्यू के डी टी है, तो इसको एक जगह कर लिया हम लोग माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट और ये बाहर कर लिए। ठीक है, अब करली बाय करली क्यू के टी माइनस भी माइनस डी बाई डी टी करली टी बाई करली क्यू के डॉट, देखो इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए,
अगर इंटीग्रेशन है और ये टर्म क्या है, जीरो के बराबर है, तो ये वाला टर्म क्या होगा, ये जीरो होगा। तो इक्वल टू जीरो कर लिए हम लोग। अब यहाँ देखो, करली बाय करली क्यू के टी माइनस वी माइनस डी बाई डी टी, और यहाँ देखिए क्यू जो आपका हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जो भी है, भी किसका फंक्शन होता है, क्यू के का फंक्शन होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है ये हम लोग जो करली वी बाय करली क्यू के डॉट होता है वो क्या आ जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये क्यू के पे डिपेंड कर रहा है, क्यू के डॉट के इस पर डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो जब ये जीरो हो जाएगा दोस्तों, तो जब ये जीरो हो जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि करली बाय करली क्यू के डॉट टी माइनस वी इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला पहले कर लो, इसको बाद में कर लो माइनस मल्टीप्लाई करके। यदि माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। तो डी बाई डी टी करली और टी माइनस वी बाय करली क्यू के डॉट माइनस करली बाय करली क्यू के टी माइनस वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब टी बाई डी टी करली एल बाय करली क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट, यही आपका है यूलर्स लैग्रेंजेज इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि किस तरह से हैमिल्टन प्रिंसिपल से हम लोग लैग्रेंजेज इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, अगला लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।